वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईपीएल रिटेंशंस जहां पर हर तरफ खबरें ही चल रही थी, लेकिन आज जो है कुछ खबरें पुख्ता भी हो गई। जहां पर चर्चा सीएसके की और आरआर की सबसे ज्यादा थी, राजस्थान रॉयल्स। सीएसके का तो हमने आपको अलग से बताया ही कि क्या कुछ प्लेयर्स रिटेन हुए, क्या रिलीज हुए हैं, लेकिन अब बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स जिनके संजू सैमसन कप्तान जा चुके हैं और यहाँ पर आए हैं रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा आए हैं, क्या वो इस सोच के साथ आए हैं कि जी मैं ही कप्तानी करूंगा? क्योंकि वहां पर अगर बात करें, चेन्नई ने ये क्लियर कर दिया कि जी हमारे कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ ही हैं, भले ही संजू सैमसन आप आए हैं, मोर देन वेलकम, लेकिन कप्तानी वो ही करेंगे। यहां पर क्या रहेगा? क्या यहां पर राजस्थान रॉयल्स, वो क्लैरिटी मिलना जरूरी है, क्योंकि देखिए जडेजा अगर जा रहे हैं, एक्सपीरियंस वो है, क्या वहां पर उनको कप्तानी दी जाएगी, या फिर लास्ट ईयर जो स्टैंड इन कैप्टन थे रियान पराग, उनको कप्तानी मिलेगी, या फिर टीम ये भी सोच सकती है कि भाई यशस्वी जायसवाल, इंडिया के प्लेयर्स जबरदस्त कर रहे हैं टेस्ट में, पिछली बार वादे किए गए थे, लेकिन अब शायद इस साल दे दें। उनका तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद अगर तीनों में से मैं चुनूं तो रविंद्र जडेजा ज्यादा सूटेड लगते हैं बतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स में। और पूछा भी जाए अगर यशस्वी जायसवाल से, वो शायद कहेंगे रविंद्र जडेजा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कप्तानी देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स का और कुछ क्या रहा है, राजस्थान रॉयल्स ने किन प्लेयर्स को रिटेन करा है, किन प्लेयर्स को रिलीज करा है, वो देखते हैं। एक बार जरा नजर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये है रिटेन प्लेयर्स, जहां पर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी दोनों ओपन करते हुए नजर आएंगे। रियान पराग अब अगर कप्तान होते हैं या नहीं, इस पर अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन जब कप्तान बने परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज्यादा डिप हुई। शिमरन हेटमायर नीचे से आकर हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस टीम के लिए। शुभम दुबे हैं, युद्धवीर सिंह है, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और क्वेना मफाका। ये है टीम जहां पर ट्रेड इन कर रविंद्र जडेजा और सैम करन, ये दो प्लेयर्स सीएसके से आए हैं। अब अगर आप इनके ऊपर से देखें, वहां पर नंबर 3 पर पिछली बार खेल रहे थे संजू सैमसन, लेकिन नंबर 3 की चॉइस अब कौन होगा? वैभव सूर्यवंशी, उनके तो आप देखेंगे रन्स पे रन्स लग रहे हैं। हो सकता है राजस्थान के लिए इस बार उनका सीजन एक्सेप्शनल फिर से आ जाए। लेकिन अगली चलते हैं, क्योंकि रिलीज प्लेयर्स कौन कौन से हैं। रिलीज जो प्लेयर्स की लिस्ट है वो ये है। यहाँ पे संजू सैमसन को ट्रेड किया गया है 18 करोड़। नीतीश राणा जो आपको नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए हैं, इन्होंने आप देखेंगे इनको जो है ट्रेड कर दिया गया है 4.2 करोड़। वनिंदु हसरंगा 5.25 करोड़। महेश तीक्ष्णा, ये दोनों ही प्लेयर्स, दो बॉलर्स, श्रीलंकन बॉलर्स को रिलीज कर दिया गया है 4.4 करोड़। उसके बाद फजलक फरूकी, कुणाल राठौर, कुमार कार्तिकेय, आकाश मडवाल और अशोक शर्मा। इनका जो पर्स रिमेनिंग है वो है 16.05 करोड़। ये है राजस्थान का हाल, जहां पर आप कहेंगे सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि जडेजा वहां आ रहे हैं, कप्तानी कौन करेगा? अभी स्टिल हैव टू थिंक। राजस्थान को अभी भी क्या उनके दिमाग में क्लैरिटी है कि जी रियान पराग ही हैं, या फिर वो सोच है कि जी जडेजा को यहाँ पर कप्तानी दी जाए? देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगली टीम पर चलते हैं। अगली टीम जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर केकेआर की बात करें, ये वो टीम है जिनके पास सबसे ज्यादा पर्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इन्होंने 3 ही प्लेयर में इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि उनको जब आज रिलीज किया गया तो सबसे ज्यादा पर्स 64.3 करोड़ का इन्हीं के पास है। अजिंक्य रहाणे, क्या अजिंक्य रहाणे ही इस बार कप्तानी करते हुए वहां पर आपको नजर आएंगे? क्यों? क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने पिछले साल कप्तानी की, उम्मीद तो यही है कि इस बार भी करनी चाहिए। अंकुरिश रघुवंशी यहाँ पर देखेंगे वो भी हैं, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोहमन पॉवल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा या फिर और वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पर भी अभी भी कप्तानी का पेच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि कहीं वेंकटेश अय्यर तो नहीं सोच रही टीम फ्यूचर और कप्तान, लेकिन आज वो डेट है कि जी उन्हें रिलीज कर दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती वो भी एक कप्तानी के विकल्प हो सकते हैं, या फिर अजिंक्य रहाणे जो पिछली बार कप्तान थे, उन्हीं के साथ टीम जाएगी। एक बार रिलीज लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर सबसे सरप्राइजिंग जो मैं बात कह रही थी, अगर आप ऊपर के ही उठाएंगे, जो उन्होंने आंद्रे रसल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, केकेआर की शान, एक तरह से जान आप कहेंगे, आंद्रे रसल को यहाँ पर रिलीज कर दिया। हो सकता है स्ट्रैटेजी ये हो कि 12 करोड़ नहीं, कम पैसों में इनको वापस से ऑक्शन में बायबैक किया जाए। वेंकटेश अय्यर
23.75 करोड़। आप देखेंगे ये जो प्राइस इनको दिया गया था पिछली बार, किसी को उम्मीद नहीं थी। हो सकता है इनको वापस से टीम सोचे कि हाँ इनको हम करेक्शन, प्राइस करेक्शन कर कर वापस से टीम में ले, क्यों? क्योंकि लग यही रहा था कि जी वेंकटेश अय्यर वो यंगस्टर हैं जिसमें केकेआर इन्वेस्ट करना चाहती है। क्विंटन डिकॉक 3.6 करोड़, मोइन अली 2 करोड़, एनरिक नॉकी 6.5 करोड़, स्पेंसर जॉनसन 2.8 करोड़, रहमानुल्लाह गुरबाज 2 करोड़, चेतन साकरिया 75 लाख और लुवनित सिसोदिया 30 लाख। पर्स रिमेनिंग मैंने बताया, हाईएस्ट पर्स, सबसे ज्यादा पर्स जो रिमेनिंग है वो 64.3 करोड़ केकेआर का ही है। अब आप देखेंगे इन्होंने ओपनर्स ही निकाल दिए जहाँ पे वेंकटेश अय्यर बाहर है। मतलब अगर आप ऊपर की बात करें, ऊपर मतलब टॉप ऑर्डर, क्विंटन डिकॉक एज ओपनर जा चुके हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज उन्हें रिलीज कर दिया गया है, वेंकटेश अय्यर अगर आप नंबर 3 खिला रहे हैं तो उनको भी आप रिलीज कर दिया गया है। तो इनके टॉप 3 1 2 3 एक तरह से आप देखेंगे खाली ही हैं। तो उस लिहाज से ओपनर की जरूरत इनको बहुत ज्यादा होगी और पर्स इनके पास ज्यादा है, तो ये किसी प्लेयर के अगर पीछे पड़ गए तो ये खरीद कर भी मान सकते हैं। और मुझे एक लगता है एक प्लेयर जो है कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन वो प्लेयर होंगे जो कि आई थिंक इस मिनी ऑक्शन में हॉट सेलिंग आप कहेंगे, एक प्लेयर जो है ना जिन पे दाम लगाया जाएगा, जिस पे हर टीम बोली लगाना चाहेगी, वो होंगे कैमरन ग्रीन। लेकिन पार्टी खराब कर सकती है केकेआर क्योंकि पर्स सबसे ज्यादा है ना, और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे पर्स ज्यादा होने की वजह से अगर कैमरन ग्रीन ये टीम चाहती है तो फिर ये लेके भी मानेगी। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। अगली टीम जो है आप देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चर्चा चल रही थी केएल राहुल पर, केकेआर केएल राहुल को भी चाहता था लेकिन वहां पर दिल्ली ने मना कर दिया उस ट्रेड के लिए। अक्षर पटेल कप्तान, केएल राहुल वो वहां पर विकेट कीपर। रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट चाहिए आपके सामने, करुण नायर, अभिषेक पुरेल, ट्रिस्टन स्टफ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुरा राणा, विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंत चमीरा, कुलदीप यादव और नीतीश राणा। नीतीश राणा को यहाँ पर लाया गया है, क्यों? क्योंकि नीतीश राणा आप देखिए वहां से ट्रेड किए गए हैं और नीतीश राणा को यहाँ लाया गया है। इनका जो पर्स है वो है 21.8 करोड़। अब जो रिलीज की लिस्ट है वहां पर जरा चलते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे जैक फ्रेजर मैकगर्थ 1 सीजन वंडर इनका था, इनको रिलीज किया गया है 9 करोड़ में। मोहित शर्मा रिलीज हुए हैं, फैफ डुप्लेसी, सदिकुल्ला अटल, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे और दवमन परेरा, इनको ट्रेड किया गया है। तो 21.8 करोड़ यहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल्स के पास है। और अगर आप देखेंगे इनके पास कमी उस लिहाज से नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स ने पिछली बार जिस तरह परफॉर्म करा इस बार बेहतर की उम्मीद है, क्योंकि अब आप देखेंगे मिनी ऑक्शन है, बजट भी इनके पास है, तो उस लिहाज से ये किन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि आप एक बार रिटेन लिस्ट पे अगर देखेंगे वहाँ पर जिस तरह से केएल राहुल तो है ही, अक्षर पटेल वहाँ पर है, उसके अलावा अगर आप देखें तो करुण नायर, ये आपके 1 2 3, अभिषेक पुरेल ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करा था, ट्रिस्टन स्टब्स वहां पर है, विप्रज निगम ने लास्ट ईयर बहुत इंप्रेस करा, आशुतोष शर्मा पंजाब में बहुत अच्छा था, यहाँ पर आए थोड़ा सा डाउन गया। मिचेल स्टार्क को लेकर भी थोड़ी सी डिस्कशंस थी कि क्या उन्हें रखा जाएगा या नहीं, टी नटराजन को लेकर भी थी, लेकिन दोनों ही वहां पर टीम में जरूर है। अब एक बार आपको बता देते हैं स्लॉट्स कितने अवेलेबल है इन टीम्स में, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे स्लॉट्स जो है उसी हिसाब से फिर बाय भी किया जाएगा मिनी ऑक्शन में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीसी की, दिल्ली कैपिटल्स की, तो 8 स्लॉट्स इनके पास जो है अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज ये खरीद सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्थ, क्या टीम वापस इन्वेस्ट करना चाहेगी कि थोड़ा कम प्राइस देकर हम इन्हें फिर से ले ले, या फिर टीम सोचेगी कि नहीं हम जाने देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। राजस्थान रॉयल्स 9 इनके पास स्लॉट्स अवेलेबल है, एक ही ओवरसीज इनके पास यहाँ पर इनको अवेलेबल है। इनको बॉलर चाहिए होगा क्योंकि पातिराना ठीकशना और हसरंगा दोनों ही इन्होंने यहाँ पर जो है रिलीज कर दिए, तो उस लिहाज से बॉलर के पीछे ये जरूर वहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएंगे। केकेआर की बात करें तो 13 स्लॉट्स हैं और 6 ओवरसीज स्लॉट्स, 6 ओवरसीज स्लॉट इनके पास और 13 टोटल। तो उस लिहाज से केकेआर को ज़्यादा पर्स भी है, बाइज भी ज़्यादा कर सकते हैं, जो प्लेयर चाहिए जिस पर हाथ रखेंगे वो खरीद भी सकते हैं। एंड आई थिंक दे शुड गो फॉर कैमरन ग्रीन, वो हो सकता है कि वो कैमरन ग्रीन के पीछे जाते हुए नजर आए। फिलहाल यही टीम्स थी। आईपीएल रिटेंशन जो हुई है
2026 की। इंटरेस्टिंग रहेगा ये सीजन, और इस सीजन क्या कुछ अलग होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले मिनी ऑक्शन, वहां पर किसकी क्या स्ट्रैटेजी, कौन किस प्लेयर के पीछे जाता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर कर बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और आज जो रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आई है क्या आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। उसके अलावा स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।